नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इसमें हमें शो करना है कि एक सीक्वेंस है एन हमारे पास ये वाला सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस शो करना है हमें कि ये कन्वर्जेंट है। सिर्फ दो स्टेप्स इसमें लगेंगे हमारे पास। दो स्टेप्स कौन से लगेंगे? एक में हमें ये शो करना है कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग। फिर दूसरे में हम इसकी बाउंड निकाल देंगे, इसके ऊपर अपर बाउंड निकाल देंगे। उसके बाद इसका मतलब कि ये कन्वर्जेंट होगा। देखो क्वेश्चन में सिर्फ कन्वर्जेंट पूछा है कि शो करो कि कन्वर्जेंट है। जब इसने आपको बोल ही दिया कि शो करो तो ये कन्वर्जेंट तो पक्का ही है। इसको गलती से भी डाइवर्जेंट वाली साइड तो लेके मत जाना। और इसने ये नहीं पूछा कि कन्वर्ज किस पॉइंट पे कर रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको क्वेश्चन में ध्यान में रखनी होती है। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या होगा अपने पास कि एन हमने लिखा, एन की वैल्यू आ गई 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 स्क्वेयर अप टू 1/3 की पावर n। एन प्लस 1 क्या लिखेंगे हम? एन प्लस 1 होगा 1/1/3 प्लस 3 स्क्वेयर प्लस 1/3 की पावर n प्लस 1/3 की पावर n प्लस 1। जब हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, मतलब जब आप इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो ऑलमोस्ट सारी टर्म्स आपकी ये कैंसिल आउट हो जाएंगी इन सारे टर्म से। तो बचेगा क्या? 1/3 की पावर n प्लस 1। ये नंबर जीरो से बड़ा है, ये नंबर क्या है? जीरो से बड़ा है। तो इसका मतलब an प्लस 1 माइनस an आपके पास जीरो से बड़ा आ गया। तो इसका मतलब an प्लस 1 an से बड़ा आ गया। तो इसका मतलब जो सीक्वेंस है an वो अपने पास क्या है? इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। वो क्या है? इंक्रीजिंग सीक्वेंस आ गया। क्या आ गया? इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस अपने पास बन गया। एक स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है अपना सॉल्यूशन का। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, बहुत केयरफुली देखना। सेकंड स्टेप अभी बहुत इजीली हमें पता है कि ये ना एक जीपी बना रहा है। जो nth टर्म है वो क्या बना रही है? एक जीपी बना रही है। तो an हमने लिखा 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 स्क्वेयर अप टू 1/3 की पावर n। देखो जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? जीपी का फॉर्मूला अपने पास होते हैं ए आर स्क्वेयर अप टू ए आर की पावर n। तो जीपी का फॉर्मूला होता है ए 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो इसे लिखेंगे ए 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। क्योंकि कॉमन रेशियो यहाँ पे 1/3 है, 1/3 मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो इसे जब थोड़ा सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? 1 माइनस 1/3 की पावर n/2/3 के बराबर होगा ये। ठीक है, तो इसे कैसे लिख देंगे हम? an को लिखेंगे 3/2 इंटू 1 माइनस 1/3 की पावर n। तो यहां से an अपने पास क्या आ गया? an ध्यान से सोचना, 3/2 से तो छोटा ही होगा। यहाँ an क्या होगा? 3/2 से छोटा होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आपने मान लो 10 को लिखा, 10 को कैसे लिखा? मान लो 12 माइनस 2 लिखा, तो 10 क्या होगा? 12 से तो छोटा ही होगा ना। तो सिमिलरली यहाँ पे ये जो an है, an किसके इक्वल था? 3/2 में से कुछ माइनस करने के बाद आता। 3/2 में से कुछ माइनस करने के बाद, जैसे 10 कैसे आ रहा है? 12 में से कुछ माइनस करने के बाद आ रहा है। तो an किससे छोटा हो जाएगा? 3/2 से छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका इम्प्लाइड मीनिंग हो गया कि जो सीक्वेंस है अपने पास वो बाउंडेड अबव है। सीक्वेंस क्या है? बाउंडेड अबव है। सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव। और अगर सीक्वेंस बाउंडेड अबव हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये अपना प्यारा सा सीक्वेंस दिया हुआ था ये कन्वर्जेंट था। केवल दो स्टेप्स लगे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इसके अलावा कोई भी एफर्ट्स नहीं पुट करने आपने। an निकाला, an प्लस 1 निकाला,
इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, ये डिफरेंस 0 से बड़ा आ गया, तो ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस आ गया। क्या आ गया? इंक्रीजिंग सीक्वेंस आ गया। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, an को एज इट इज लिखा, फिर हमने 1 टाइम्स वो फॉर्मूला लगा दिया, ये वाला अपना जीपी के सम का फॉर्मूला, ठीक है। फिर फाइनली an किससे छोटा आ गया? 3/2 से। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखनी है आपको, कि कल को अगर क्वेश्चन में an उसने दे दिया 1 + 1/2 प्लस अप टू 1/2 की पावर n, बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर होगा, बिल्कुल सेम, और ये भी कन्वर्ज करेगा। कल को उसने आपको दे दिया 1 + 1/5 प्लस 1/5 की पावर n, तब भी बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर होगा जैसे आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो अपनी प्रैक्टिस इतनी इतनी जबरदस्त रखो कि अगर कल को स्टेटमेंट में नंबर्स चेंज भी हो जाते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये हमारे पास, सीक्वेंस की कन्वर्जेंस शो करनी थी।